Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to solve exercise of class 12 Maharashtra Board Psychology chapter number 6 psychological disorders. Okay, so we will go through each question. First of all, we have to come on page number 76. So as we can see, we are on page number 76. Okay, now question number 1a, choose the correct alternative and complete the sentence. First question, डैश इज़ द प्रेजेंट सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स. तो जो भी आप लोगों को हाईलाइटेड दिख रहा है यही हमारा आंसर. ओके, सो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? DSM-5A. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म स्किज़ोफ्रेनिया वॉज फर्स्ट यूज बाय, यस इसका क्या है? बी, ऑयगन बॉयलर. ओके, चलो अभी थर्ड क्वेश्चन, World Health Organization has developed dash for classification of all types of disorder, ICD. Okay. Now our fourth question, we find the alternative phrases of depression and mania in dash disorders, bipolar. Okay. B. चलो मैच द पेयर्स. अब यहाँ पर देखो, जो भी क्वेश्चन मैंने जो कलर से किया है, सपोज कि मैंने फर्स्ट जो किया है वो मैंने पर्पल से किया है, तो उसका आंसर भी मैंने किससे किया? पर्पल से ही किया. ओके, स्टिल मैं आप लोगों को एक बार रीड आउट करके बता देती हूँ. फोबिया, इलॉजिकल फियर, DSM-5, इसका क्या करना है? मैच पेयर 2003, ICD-11, डी ICD-11 2019. ओके, फोर्थ यूजीनियन बॉयलर, स्किज़ोफ्रेनिया. फिफ्थ John Travis, wellness. And 6, depressive disorder, sad feeling for a long period of time. Okay, chalo. Now C, state whether the following statements are true or false. First, socially or culturally deviant behaviors are sign of psychological disorders. False. Okay, now next question, schizophrenia is a serious psychological disorder. True. इसके नाम से ही हमें ये काफ़ी सीरियस लग रहा है, राइट? So third, feeling of hopelessness is one of the symptoms seen in depressive disorder. True. Okay, चलो अभी D, answer in one sentence. From which Latin word is the term anxiety derived? तो इसके लिए हमें कहा ना पेज नंबर 68 पे. तो यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, द वर्ड एंजाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एंजिटियस विच मीन्स अनईजी और ट्रबल्ड माइंड. बस इतना ही लिखना है. ओके, ये जो आप लोगों को अभी हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है इतना ही लिखना है. ओके, चलो बिकॉज वो आंसर इन वन सेंटेंस है ना. डी सेकेंड, इन विच डिसऑर्डर डज द पर्सन एक्सपीरियंस सैडनेस एंड गिल्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? डिप्रेसिव ऑर्डर. ओके, आपको अच्छे से सेंटेंस पूरा लिखना है. द पर्सन एक्सपीरियंस सैडनेस एंड गिल्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड इन डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ऐसे लिखना है. ओके, नाउ लास्ट थर्ड, व्हाट डू यू कॉल द फियर दैट यू एक्सपीरियंस अननेसेसरीली इन अ नॉन थ्रेटनिंग सिचुएशन? तो क्या लिखोगे? द फियर दैट वी एक्सपीरियंस अननेसेसरीली इन अ नॉन थ्रेटनिंग सिचुएशन इज कॉल्ड फोबिया. ओके, वी की जगह जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, वेट अ सेकेंड, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि द फियर दैट यू लिखा है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है? दैट द फियर दैट वी एक्सपीरियंस, या वी की जगह आप पर्सन एक्सपीरियंस लिखोगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा. देखो अगेन मैं आप लोगों को बताती हूँ, द फियर दैट अ पर्सन एक्सपीरियंस अननेसेसरीली इज अ नॉन थ्रेटनिंग सिचुएशन इज कॉल्ड फोबिया. ओके, चलो. Now question number 2, answer the following question briefly. First question, explain the nature of psychological disorder. तो 63 पर आ जाना है. मैंने ऑलरेडी जहाँ पर देखो मेंशन करके रखा था पेज. ओके, सो 63 पर आए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बताना है हमें, एक्सप्लेन करना है. ओके, सो यहाँ पर देखो आप लोगों को दिख रहा है, द डिस्टिंग्विश नॉर्मल बिहेवियर फ्रॉम एबनॉर्मल इज नॉट वेरी इजी. ये आप लोगों को सेम जैसे आप लोगों को पर्पल दिख रहा है एज इट इज़ इतना लिख देना है. देखो यहाँ से शुरू करके दा से स्टार्ट करना आंसर. ओके, दा से यहाँ तक का लिखे एंड देन उसके बाद बस एक लाइन ऐड ऑन करनी है विच इज़ एज एक्सप्लेन्ड बिलो. ओके, यहाँ पर लिखा है एज एक्सप्लेन्ड बिलो. समझ आ रही है मेरी बात?
देखो यहाँ से दा से शुरू करो, आंसर यहाँ तक लिखो और उसके बाद जस्ट एक लाइन ऐड ऑन करो एज, ये एज वाली, ओके, एज एक्सप्लेन बिलो, ये एज एक्सप्लेन बिलो, बस इतना सा लिख दो। और देन उसके बाद स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 यहाँ तक, ट्रीटमेंट तक ऑलरेडी मैंने मार्क करा, ट्रीटमेंट तक का अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दो। बट ये ऊपर का जैसे मैंने बताया दा से ही शुरू करो, उसके बाद एज एक्सप्लेन बिलो लिखना ही लिखना है। चलो यहाँ तक लिख दिया हमने 4th स्टेज के ट्रीटमेंट तक, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड, व्हाट इज मीन बाय एंजाइटी डिसऑर्डर? इसका आंसर कहाँ मिलेगा हमें? पेज नंबर 68 पे। ओके, सो एंजाइटी डिसऑर्डर, ये देखो इतना ही लिखना है, जितना येलो कलर आप लोगों को दिख रहा है ना, येलो हाईलाइटेड, वी की जगह पर क्या लिखना है? अ पर्सन, ओके। वी क्यों लिखोगे? हम नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमें एक एज अ साइकोलॉजिस्ट उसे एक्सप्लेन करना है, तो अ पर्सन, वी से मत स्टार्ट करना, अ पर्सन। और यहाँ पर भी देखो वी स्टार्ट अवॉइडिंग, वी क्यों? हमें कुछ नहीं हो रहा है, हम किसी और की बात कर रहे हैं, हम साइकोलॉजिस्ट है, ऐसे आप लोगों को अपने आप को इमेजिन करना। सो हम क्या लिखेंगे? अ पर्सन, ओके। अ पर्सन फीलिंग टेंस्ड, अ पर्सन अवॉइडिंग, अ पर्सन डूइंग दिस, अ पर्सन डूइंग दैट, ऐसे लिखो, वी मत लिखना, ओके। चलो ठीक है, जितना भी दिखे ये सिम्टम्स भी सारे लिख देना, ओके। एज इट इज़ ऐसे ही लिखो, बस वी को आप पर्सन से रिप्लेस कर देना है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इतना मत सोचना कि क्या था क्या समझा नहीं, अगर नहीं समझा होगा तो आप लोग थोड़ा सा बैक करके वापस देख लो, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड, नरेट इंडिकेटर्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पेज नंबर 64। यहाँ पर ये देखो, अब जैसे जैसे आप लोगों को ब्लू दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट DSM-5, ये ऐसा आप लोगों को पहले हेडिंग डालना है। सबसे पहले ये इतना लिख देना है, देन उसके बाद फर्स्ट ये पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर देनी है, देन ये पूरा लिखना है जितना मैंने हाईलाइट करा है, अंडरलाइन करा है, देन ये डिस्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट, ओके। ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये बिहेवियर भी इंक्लूड करके पूरा हमें कहाँ तक लिख देना है? मेंटल हेल्थ तक, और उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, ओके। जैसे आप लोगों को जितना भी अंडरलाइन दिख रहा है हर चीज़ लिखो, चलो ठीक है, पूरे पॉइंट्स लिखना है। चलो 64 पे हमने हमारा आंसर देख लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ, व्हाट इज मीन बाय बाइपोलर डिसऑर्डर? इसका आंसर कहाँ मिलेगा हमें? 70 पर, ओके। सो हम पेज नंबर 70 पे आए और ये देखो आप लोगों को दिख रहा है ग्रीन मार्क से, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, से लेके ये फैक्टर्स तक, ओके। ये जो इमेज दिया हुआ है ऊपर, उसके नीचे का बिल्कुल जितना भी बाइपोलर डिसऑर्डर में दिया है 6.63 में, ये हमें लिख देना, ओके। चलो ठीक है, आप लोगों ने देख लिया, मार्क दिख रहा है ना आप लोगों को, ये यहाँ से पूरा एंड तक का जो है वो, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ, डिस्क्राइब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 71 पे। अब यहाँ पर देखो दिख गया ये पी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले ईफ से स्टार्ट करना है आंसर, ओके। इफ द सिम्टम्स ऑफ अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर कंटिन्यू फॉर मोर देन, इसके बाद पूरा कंटिन्यू रखना है। समझ आ रही है ये बात? देखो ईफ से शुरू करना है आंसर, ईफ के बाद ये यहाँ सिम्टम्स, द सिम्टम्स से कंटिन्यू करके पूरा लिखते जाना है जैसे आप लोगों को दिख रहा है, ओके। कहाँ तक लिखोगे? ये स्ट्रेस डिसऑर्डर तक, स्ट्रेस डिसऑर्डर तक पूरा जैसे मैंने ऊपर बताया आप लोगों को, वहाँ से शुरू करके इफ से, इफ द सिम्टम्स ऑफ अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर कंटिन्यू फॉर मोर देन 1 मंथ विद द सेम इंटेंसिटी, ये ऐसे लिखते जाना है कहाँ तक? पूरा स्ट्रेस डिसऑर्डर तक, ओके। चलो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर
3 चलेगा। ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक का सारे देख लिया। ना क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। फर्स्ट, DSM-5। तो इसका देखो टेक्स्ट बुक में बिल्कुल भी सही तरह से नहीं दिया हुआ है, बहुत इधर उधर करके दिया हुआ है, इसीलिए आप लोग ये पढ़ो, ठीक है, जो आप लोगों को अभी मैंने स्क्रीन पे आंसर दिखाया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट आंसर हमारा यही होगा, ऐसे ही लिखो, इसे अच्छे से पढ़ लो। चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड, ICD 11। सेम स्टोरी विथ दिस ऑल्सो, कि इसका भी सही से नहीं दिया हुआ, इसीलिए ये मैंने आप लोगों को ऐसे दिखाया है। सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, या आप जैसे भी पढ़ते हो स्टॉप करके लिखते होगे तो ज़्यादा ही बेटर है। अगर आप लोग बुक कंप्लीट करते हो तो बहुत अच्छी बात है कि कोई 12th में भी आके बुक कंप्लीट कर रहा है। ओके चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड हो गया है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3, फोबिया। इसका आंसर कहाँ मिलेगा हमें? पेज नंबर 69 पे। सो पेज नंबर 69 पे आए। अब ये पर्पल देखो, ओके, सिर्फ पर्पल ही देखना है अभी, सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस पर्पल हाईलाइट पे होना चाहिए। तो द फोबिया, ये यहाँ से शुरू है, द फोबिया, ये एटसेट्रा तक लिख देना है आप लोगों को। ओके, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा फोबिया का। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ, सिंड्रोम। तो सिंड्रोम का भी हमें टेक्स्ट बुक में सही तरह से नहीं दिया हुआ, इसीलिए हम ऐसे ही पढ़ेंगे। देखो गाइस, टू बी ऑनेस्ट कि जो टेक्स्ट बुक में दिया होता है मैं टेक्स्ट बुक से ही बताती हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा दिया होता है, हमें डायग्राम वगैरह भी दिया होता है, मगर ये सारी चीज़ें नहीं दी हुई है, इसीलिए ऐसे बताना पड़ा है। ओके, सो आप लोग ऐसे ही पढ़ो इसको भी, टेक्स्ट बुक में इधर उधर एक एक पॉइंट करके मत करो, वो बेटर नहीं होगा। ऐसे पढ़ो एक साथ इकट्ठे, और अच्छे से भी दिया हुआ है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, हेलुसिनेशन। ओके, सो 72 पर आएंगे हम, और आप लोगों को मैं हेलुसिनेशन का आंसर बताती हूँ। ओके, सो सबसे पहले 72 पर आ जाओ। या अब यहाँ पर देखो ये हेलुसिनेशन। ओके, 1 हेलुसिनेशन पॉजिटिव सिम्टम्स में दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पर हमें इस पैरा में जितना भी दिया हुआ हेलुसिनेशन का एक्सप्लेनेशन, हमें वो सारी चीज़ एज इट इज़ लिख देनी। ओके, पहले 72 पे बस इतना ही लिखो, हेलुसिनेशन रिफर्स टू, और ये कहाँ तक एंड कर देना है, सेंसेशन ऑफ द बॉडी। ओके, देख लिया आप लोगों ने पर्पल हाईलाइट। चलो हमारे ये आंसर इतना ही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ मेंटल वेलनेस। इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा हमें? पेज नंबर 66 पे। ओके, सो पेज नंबर 66 पर आना है, और सबसे पहले आंसर ऐसे ही लिखना है। ये जो आप लोगों को रेड टेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ से ही शुरू करना है। द नेचर ऑफ मेंटल वेलनेस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये मैंने एड ऑन किया है। ओके, टेक्स्ट सबसे पहले यही लिखो, द नेचर ऑफ मेंटल वेलनेस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। एंड देन फर्स्ट पॉइंट, इमोशनल एस्पेक्ट, इसमें सारी चीज लिख दो जितना आप लोगों को दिख रहा है पर्पल। देन उसके बाद साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड लाइफ फिलोसॉफी। ओके, और ये जो डायग्राम है, अगर आप इसको बनाना चाहो तो बनाओ, अगर आप नहीं बनाना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है, बस आपके पॉइंट्स सारे अच्छे से लिख दो। ओके, चलो देख लिया ना आप लोगों ने। अगेन ये चीज मत भूलो, द फॉलोइंग, द नेचर ऑफ मेंटल वेलनेस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, उसके बाद ही एक्सप्लेन करो अपना आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड क्वेश्चन, ड्रग एडिक्शन। इसके लिए हमें आना है पेज नंबर 71 पे। सो देखो यहाँ पर ये दिख रहा है रेड, ये 71 का लास्ट जो पैरा दिया हुआ, ये इसके नीचे, ये पर्पल के नीचे जो जहाँ से दिख रहा है सिंस से लेके पूरा हमें कहाँ तक लिख देना है, ये ड्रग एडिक्शन। दिस इज नॉन एज ड्रग एडिक्शन। ओके, 72 से शुरू करना है, ये रेड मार्क, ये यहाँ से एंड कहाँ करना है, यहाँ पर। ओके, सो हमने ये आंसर भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड क्वेश्चन, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसके लिए हमें कहा है पेज नंबर 69 पे। सो हम 69 पेज नंबर पे आ गए हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पर ये देखो रेड हाईलाइट दिख रहा है आप लोगों को। ओके,
इन द टोटल पॉपुलेशन 5 to 6% ऑफ पीपल। ये जैसे जैसे आप लोगों को हाईलाइट दिख रहा है ना, रेड, ओके, ओनली रेड, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेड देखो, जहाँ पर जो कलर मैं बोलूँगी वहीं पर देखना है, ओके। सो यहाँ पर रेड, ये देखो पर्पल बॉक्स के नीचे, या सो ये रेड जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये हमें पूरा कहाँ तक लिख देना है, ये एंड तक, डिसऑर्डर तक, ओके। ये रेड वाला पार्ट, ओके। पॉइंट में आप लोग इसे क्रिएट कर सकते हो, अगर तो वैसे ही करो, वो ज़्यादा बेटर होता है। हमेशा पॉइंट में आंसर लिखना इज द बेस्ट थिंग, ओके। सो ये रेड हाईलाइट जितना भी था हमारा ये आंसर है पूरा। हमें ये सिम्टम्स भी इंक्लूड करो, ओके। ये जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, ये चीज़ इंक्लूड करो आपके आंसर में, ये आपके आंसर को और पावरफुल बनाएगा, ओके। तो चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन, एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना है, पेज नंबर 68 पर। एंजाइटी डिसऑर्डर, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ सर ये द वर्ड एंजाइटी से ट्रबल माइंड तक लिखना है पहले, ठीक है। द वर्ड से शुरू करो आंसर और ट्रबल माइंड तक इतना लिखो पॉइंट, एंड देन यहाँ पर आओ ऊपर की तरफ, और ये डेफिनेशन के साथ ये फोबिया तक अपना आंसर लिख के एंड कर दो, ओके। बात समझ आई ना, कहाँ से शुरू करना था, ये द वर्ड एंजाइटी से लेकर पूरा कहाँ तक, ये जो ग्रीन दिख रहा है आप लोगों को, फोबिया तक, यहाँ तक लिखो, और वी विल स्टडी कट कर देना, ओके। थोड़ा सेंटेंस आपका अच्छा लगना चाहिए, तो ये वी विल स्टडी ये सब मत डालो, जो मैंने कट किया बस वैसे ही कट करो, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वरना मैं सारी चीज़ें कट कर चुकी होती है, ओके। सो बस वी विल स्टडी ये कट कर दो, 2 मेजर एंजाइटी डिसऑर्डर नेमली दिस एंड दैट, ऐसे करके बस आप लोग ऐसे ही लिख दो, ओके। The word anxiety is derived from the Latin word anxietus, which means uneasy or troubled mind, and then ये definition हमें लिख देना है, ओके। चलो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 बचा है, क्वेश्चन नंबर 5 बचा है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग इन 150 to 200 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द क्राइटेरिया ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसका आंसर कहाँ मिलेगा, मैं पेज नंबर 63 पर। हाँ, सो ये दिख गया आप लोगों को, क्राइटेरिया फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये पूरी चीज़ हमें एक्सप्लेन कर देनी, कहाँ तक, यहाँ तक। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है हेल्थ तक, बट वो उतने मार्क्स का क्वेश्चन भी होगा गाइज, ओके। सो हमें उतना एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। क्राइटेरिया फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर दो उसे, ओके। यहाँ पर ये प्लीज़ ब्लू लाइन मत देखना, ब्लू अंडरलाइन मत देखना, वो कोई और आंसर था। ये पूरा यहाँ से शुरू कर देना है आप लोगों को आंसर, ओके। इधर से शुरू कर देना है आंसर, ओके। और कहाँ पे एंड करना है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, स्टिल देख लो, यहाँ पर एंड करना है। पूरी चीज़ अच्छे से लिख दो, पूरे आउट ऑफ मिलना चाहिए उसमें, वो क्वेश्चन में, ओके। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड क्वेश्चन, नरेट एनी 2 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन डिटेल। तो इसका आंसर हमें देखो, पेज नंबर 64 पे एक डिसऑर्डर बताएंगे हम, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और एक पेज नंबर 68 पे। तो सबसे पहले 64 पर आ जाओ, हमें 2 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बताने, ओके। तो सबसे पहले 64 पर आएंगे हम। 64 पे ये वाला देखो, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट DSM-5, ये अंडरलाइन देख लो अब, ओके। इससे पहले मैंने कहा था कि मत देखना, बट यहाँ पर ये देखो, जैसे अंडरलाइन है ना, ये 5 चीज़ें बता दो आप लोग, ओके। ये अंडरलाइन एक DSM-5 एक हम बताएंगे, ओके। 64 पे हमें DSM-5 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उसे बताना है, ओके। ये सारी अंडरलाइन जो भी आप लोगों को दिख रही है, ये आपका आंसर है। हमें 2 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बतानी थी, ये हमने एक बता दी, उसको डीपली एक्सप्लेन करना था, ओके, इसीलिए एक इतना बड़ा आ रहा है। चलो 64 हो गया, अब हम कहाँ आएंगे, 68 पे। ये 68 पे देखो, एंजाइटी डिसऑर्डर बता देना है हमें, ओके। एंजाइटी डिसऑर्डर में जितनी भी चीज़ें आप लोगों को दी हुई है, सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दो यहाँ तक,
ठीक है, ये इतना बड़ा नहीं हो रहा, बट इससे पहले वाला उतना ही था। तो मैंने आप लोगों को दोनों चीज़ें बताई है, आपको DSM-5 उतना ही लिखना है जितना मैंने बताया था। एंड देन ये सॉरी सेकेंड पॉइंट, एंजाइटी डिसऑर्डर, जितना मैंने आप लोगों को बताया उतना लिख दो ये, ठीक है। चलो ठीक है, हमने दोनों देख लिए हैं, 2 डिसऑर्डर हम एक्सप्लेन कर देंगे, इतने में ही वो काफ़ी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड, व्हाट इज स्किज़ोफ्रेनिया, डिस्क्राइब द मेजर सिम्टम्स ऑफ इट। तो 72 पर आ जाओ। तो अब हम 72 पेज नंबर पर है और हमें क्या एक्सप्लेन करना था, स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, सो यहाँ पर ये जो आप लोगों को मार्क दिख रहा है, देखो ऑलरेडी मैंने करके रखा, यहाँ से अपना आंसर शुरू करो। ओके, और नेक्स्ट पेज पे आकर 73 पर आकर यहाँ पर ख़त्म करना है, ठीक है। आप लोगों को मार्क दिख रहा है ना, दिस मार्क, ओके, जहाँ से मैंने आप लोगों को 72 पर बताया, ये मार्क ग्रीन इन 1911 से लेके शुरू करके देन कंटिन्यू लिखते ही जाना है आप लोगों को, कहाँ तक, स्किज़ोफ्रेनिया तक। ओके, यहाँ पर आके आपका आंसर एंड कर देना। ओके, सो देखो हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर लिए, मैंने आप लोगों को सारे आंसर्स बता दिए, बट स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप उनसे बेझिझक पूछ लो कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।